हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारे पाठ में ओ और औ की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओ की मात्रा और औ की मात्रा का प्रयोग किसी भी व्यंजन के साथ में करने से उनके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। तो उसके उदाहरण के लिए, जैसे हमने क व्यंजन के साथ में ओ की मात्रा का प्रयोग किया, तो शब्द वर्ण का जो उच्चारण हम है वो करेंगे को। और जैसे ही हमने औ की मात्रा का प्रयोग किया तो उच्चारण हम करेंगे कौ। ठीक है, इसी को औ और औ की मात्रा को हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ को। यह है हमारा पाठ 8, ओ व औ की मात्रा वाले शब्द। ओ की मात्रा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। पहले चित्र में हमें एक तोता दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक तोता। आप तोता को कैसे लिखेंगे? तो के साथ में हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो बन गया तो, और उसमें ता जोड़ा तो फलस्वरूप हमारा शब्द बन के आया तोता तोता। अब अगले चित्र में हमें एक कटोरा दिखाई दे रहा है। कटोरे को का टो के साथ में ओ की मात्रा तो कटो, और उसमें रा जोड़ेंगे तो परिणाम क्या आएगा? कटोरा कटोरा। अगले चित्र में एक खरगोश दिखाई दे रहा है। ख र ग के साथ में ओ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? गो। खर गो और श लगा दिया तो परिणाम निकल के आएगा, हमारा शब्द बनेगा खरगोश खरगोश। अब इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं ओ की मात्रा वाले शब्दों के, जिसमें पहला है शोर शोर, गोल गोल, कोट कोट, नोट नोट, टोकरी टोकरी, कोमल कोमल। इन सभी शब्दों में हमने ओ की मात्रा के प्रयोग को देखा। अब आइए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं जिनमें हम ओ की मात्रा को और अधिक जानेंगे। एक मोर व एक कोयल थी। मोर ने कोयल को दावत पर बुलाया। उसके साथ तोता तोता तथा घोड़ा घोड़ा भी आए। खाने को दाल मोठ, डोसा, ढोकला तथा समोसे थे। घोड़े ने ढोल बजाया तथा मोर ने नाच दिखाया। कोयल ने गीत गाया। खरगोश ने बाजा बजाया। इन सभी वाक्यों में हमने ओ की मात्रा के प्रयोग को देखा। अब हम औ की मात्रा को देखते हैं। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। औ की मात्रा के शब्दों में हम चित्र में देखते हैं एक कौआ दिखाई दे रहा है। कौए में क के साथ औ की मात्रा तो उच्चारण क्या हो जाएगा? कौ। और आ जोड़ दिया तो बन जाएगा आ, कौआ। अगले में चित्र में हमें एक हथौड़ा दिखाई दे रहा है। ह थ और औ की मात्रा हथौड़ा हथौड़ा हथौड़ा। शब्द क्या निकल के आया? हथौड़ा। अगले चित्र में हमें एक खिलौना दिखाई दिया है। खिलो के साथ औ की मात्रा खिलो ना खिलौना। इसके कुछ और उदाहरणों को हम देखते हैं। उसमें पहला है फौज फौज, चौराहा
चौराहा, चौका, चौका, सौदा, सौदा, पौधा, पौधा, नौकर, नौकर, तौलिया, तौलिया तथा नौजवान, नौजवान। ये सभी औ की मात्रा वाले शब्द हैं। औ की मात्रा वाले कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं, जिसमें ये कह रहा है, दोपहर का समय था, मौसा मौसी और गौरी आ गए, अपने साथ खिलौने भी लाए, सौरभ, गौरव और गौरी ने मिलकर पकौड़ी कचौड़ी बनाई। गरम गरम पकौड़ी कचौड़ी चौकी पर रख दी, सबने खूब शौक से खाई। इन सभी वाक्यों में हमने औ की मात्रा को पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा ओ और औ की मात्रा वाले शब्द पाठ समाप्त होता है। अब मुझे उम्मीद है आप सभी को ओ और औ की मात्रा में अंतर और इनकी उच्चारण में भिन्नता को आप सभी ने समझा। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।